होमी जहांगीर भाभा एक महान दूरदर्शी। जनवरी 1933 में होमी भाभा ने न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, जब उन्होंने अपना पहला शोध पत्र द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन प्रकाशित किया। इस शोध पत्र की बदौलत भाभा को 1934 में आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति मिली। 1934 में भाभा एनरिको फर्मी की इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में काम करने के लिए रोम गए। इसके बाद भाभा ने ज्यादातर कैम्ब्रिज में ही शोध किया। कुछ वक्त कोपेनहेगन में नील्स हेनरिक डेविड बोर के साथ भी काम किया। कैम्ब्रिज में भाभा की रिसर्च कॉस्मिक रेज पर केंद्रित थी। भाभा का सबसे अहम शोध पत्र पॉजिट्रॉन भौतिकी से संबंधित था। इसी रिसर्च पेपर में उन्होंने भाभा स्कैटरिंग के बारे में बताया था। 1940 में होमी भाभा बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रीडर नियुक्त हुए। उस वक्त चंद्रशेखर वेंकटरमन यहाँ की फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। 1941 में भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उनकी सदस्यता का प्रस्ताव रखने वाले खुद डॉक्टर रमन थे। भाभा को उनकी थीसिस द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर इंटरैक्शन के लिए 1942 में एडम्स पुरस्कार से नवाजा गया। इसी साल उन्हें प्रमोशन मिला और अब वो कॉस्मिक रे रिसर्च विभाग में प्रोफेसर बन गए। बेंगलोर में भाभा ने कॉस्मिक रे के हार्ड कंपोनेंट पर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन इसके लिए जरूरी बुनियादी उपकरण भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने स्वयं उपकरण बनाने का निश्चय किया। होमी भाभा ने कॉस्मिक रे की तीव्रता को विभिन्न ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर नापा। ऊंची ऊंचाई पर जाने के लिए रबड़ के गुब्बारे नहीं थे। इसके लिए बैलून फ्लाइट्स ग्रुप बनाया गया और इसके बाद कॉस्मिक रे पर विभिन्न लैटिट्यूड पर प्रयोग किए गए।